नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आज के मोमेंटम का। इस तरीके से मार्केट रेंज बाउंड है ये अब मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट जो हमारा सिनेरियो था यहाँ पे कि मार्केट ये क्लोजिंग थी, एक शार्प मोमेंटम है। शार्प का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग स्लोली स्लोली हुई। और मोमेंटम देखिए क्या है, बहुत साइड मोमेंटम अभी आजकल में है। अब पिछले दिन और आज का दिन अभी हम लोग आते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्लोजिंग थी हमारा, यही था कहीं यहीं पे, यहाँ कहीं अगर ओपन होके मार्केट यम पैटर्न का फॉर्मेशन करके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम प्लान करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ओपनिंग समझिए कि ये थोड़ा सा ना मार्केट का डे बाय डे जो जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ वो मैं आपको बताते चलता हूँ, जिससे थोड़ा सा एक आइडिया आएगा कि हाँ एक मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है और कहाँ पे गलत होने पे हमें पता रहना चाहिए हाँ हम यहाँ पे गलत हैं और उसको आगे करके सुधार सकें। तो इसलिए हर चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पिछले दिन का हाई था और ये लो था और लो के पास ही क्लोजिंग थी, ये समझिएगा। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर ओपन होता तो यहाँ से एक साथ मोमेंटम आ सकता था, यह पैटर्न या कोई भी पैटर्न। मैंने बताया था रिवर्सल का जो भी पैटर्न आप डाउन साइड के लिए प्लान करते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं यूज करता हूँ वही आप यूज करें, आपका कोई पर्सनल भी होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसपे आपको कॉन्फिडेंस होगा, वो चीजें आप पे उस पे आपको बिलीव होगा कि जब वो चीजें बनती हैं तो आप उस पर ट्रेड प्लान करने में आपको डर नहीं लगता। तो वो चीजें कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। क्लोजिंग के पास ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, स्लोली स्लोली नीचे आया। देखिए ये जो अब यही है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ अगर मार्केट ऊपर से आएगा तो यही सपोर्ट बन जाएंगे, है ना। तो इसी रेंज में मार्केट फंसा रह गया, ये हाई है और ये लो है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। सिंपल सी बात हमने बोला था, अगर ये यहाँ कहीं पे भी ऊपर ओपन होके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हैं और अगर इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट प्लान करे, कहीं पे भी मार्केट रहेगा तो नीचे से बायर ऐड होते रहेंगे, बायर ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, तब तक ऐड होते रहेंगे जब तक ये लो ना निकल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, सेलर तो है, ऐसा नहीं सेलर नहीं है मार्केट में, लेकिन सेलर को क्या चाहिए? जो लोग 2 दिन 3 दिन पहले से सेल करके बैठे हैं उन्हें कुछ नहीं, मोमेंटम कहीं पे भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मतलब ऑप्शन सेल करके बैठे। एक तो सेल साइड है, डाउन साइड का सेलिंग होता है, मैक्सिमम ट्रेड आपका सेलिंग का होता है। जो बीटीएसटी लेके जाते हैं लोगों को तो पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सेलिंग मैक्सिमम जो होता है वो मतलब कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो ऑप्शन सेलिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पे 2 चीजें होती हैं, या तो आपका शार्प साइड आपके साइड मोमेंटम हो जाए, अगर आपका साइड पुट साइड आपने ट्रेड ले रखा है तो या तो शार्प साइड मोमेंटम हो जाए पुट साइड इस लेवल से, या फिर इस लेवल से, ये जो लेवल में मान लीजिए इमेजिन हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो इसी के नीचे मार्केट बना रहे, कहीं मूव ना करे, बस ऐसे ऐसे करता रहे, तब भी आपका पैसा बनेगा। प्रीमियम देखिए होगा, टाइम डीके का टाइम वैल्यू आपको मिलती रहेगी और वही हो रहा है यहाँ पे। इस चीज को समझिएगा, वही हो रहा है। जो ऊपर से सेल करके बैठे हैं जो लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए इंट्राडे मोमेंटम नहीं, अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। जस्ट मैं व्यू दे रहा हूँ कि ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ओपन होते ही ये जहां पे ओपनिंग हुआ आपको यही समझ आ जाना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए ट्रेड करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होगा तभी हम लोग कुछ प्लान करेंगे, हाई ब्रेक होगा तो प्राइस एक्शन के साथ छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करेंगे, तब तक जब तक मान लीजिए चलिए एक ऐसे ऐसे आया है तो मान लीजिए लास्ट का 1 और 2, लास्ट का 2 रेजिस्टेंस जब तक नहीं निकल जाएगा, मान लीजिए यहां से रिवर्सल ले रहा है मार्केट, ऐसे तो है नहीं गिरता ही रहेगा, कहीं से तो रिवर्स करेगा, हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए, ऐसा नहीं कि अभी और ही गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, गिरेगा ही गिरेगा, रिवर्स हो जाए। लेकिन रिवर्स करने टाइम पे ये जो यहां से लेके ये हाई और ये लो, ये जो 2 पॉइंट होगा, इस पॉइंट में जब तक मार्केट ट्रेड करेगा तब तक हमें कॉल बाय नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस वगैरह का सेल रख के आप पुट कॉल सेल करके बैठ सकते हैं, मतलब कि आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, हम लोग थोड़ा सा जूम पे चलते हैं। कल का मार्केट देखा नहीं हमने, वो ऑलरेडी साइड में है। आज क्या हुआ ये हम बता दें। देखिए अब हमारे लिए बड़ा जोन में तो हमें पता चलेगा कि इंट्राडे के लिए एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है, मतलब बाय नहीं करना, ना कॉल बाय करना, ना पुट बाय करना है।
ठीक है। अगर ऑप्शन सेल करते हैं तो उसी का उल्टा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, बेसिक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया शुरू में, बट इसको आप समझ के चलिए। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगर बिल्कुल नहीं हुआ आप तो मैं आपको समझा दूंगा एक्चुअली ये क्या है क्या। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है, आता है नीचे से, ये प्रीवियस सपोर्ट है। ये देखिए मार्केट ऐसे ही उतर लिया है, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर से आएगा तो हम उसको सपोर्ट मानेंगे। इसी जोन से मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, गया। हम यहाँ पे ट्रेड कहीं नहीं मिला। देखिए ऐसा नहीं किसी को नहीं मिला, बिना ट्रेड किए मार्केट ऊपर गया ही नहीं है। जैसे एक सिस्टम होता है, इसके हिसाब से ऑप्शन बाय में हमें नहीं दिखा। ठीक है, आप ट्रेड लेने का तो किस कहीं पे भी डबल, इस पे डब्ल्यू बना लीजिए, ब्रेकआउट में आप प्लान कर लीजिए, ठीक है, वो चीज अच्छी है। बट एक सिस्टम बेसिक्स मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हाँ शुरुआती टाइम में हम लोग थोड़ा सा हाई एग्रेसिव वाला ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें 3 से 4 कंफर्मेशन होगा, स्टॉप लॉस कम होगा, टारगेट बड़ा होगा और ट्रेंड के साइड में ट्रेड होगा। इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखा करिए। और भी चीजें छोटी छोटी चीजें उसका आप ध्यान रखा करिए। तो यहाँ पे कुछ भी हमारे फेवर में नहीं था। पहली बात तो ये रेंज में है ना पुट, और पहली बात रेंज में है, दूसरी बात ट्रेंड डाउन है और हमें कॉल का ट्रेंड मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। और तीसरी चीज ये है ऊपर कोई भी आपको कोई मतलब ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा जहां से मार्केट रिवर्स करे या फिर उसके ब्रेकआउट पे अच्छा खासा मोमेंटम हो। बट ये है थोड़ा सा ये है, लेकिन ये यहाँ पे अगर वेट करके निकलता तो ठीक था। ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट ने यूटर्न लेने की कोशिश की। 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरी बार आया, बट ये फेयर मतलब रफ मतलब रेजिस्टेंस है, जिसमें हम लोग मतलब कुछ अगर यहाँ पे ज्यादा ब्रेकआउट करके आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वेट करके अगर इस हाई को निकालता ना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। निकलने के बाद दोबारा जब आता तो और इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद को धीरे धीरे बोलने का, बट अभी नहीं हो पा रहा है एकदम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार मैं चीजें जल्दी से बोल जाता हूँ, कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। इतना भी फास्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बट थोड़ा सा बिगनिंग में ना काफी ज्यादा स्लो रह जाते हैं लोग एक्चुअली। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम ये एक बार निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट 1 बार गया है, 2 बार गया है, 3 बार गया है। ये मैं सुबह से ही लगा के बैठा था ये वाली लाइन, बट ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि समय ट्रेड मिल गया, नहीं, बट थोड़ा सा फिल्टरिंग के लिए जब हम मतलब बैठे रहते हैं, चार्ट रेगुलर देखते हैं एकदम कंटिन्यूअसली, तो वहां पे कुछ ना कुछ चीजें मतलब दिमाग में आती रहती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, मतलब EMA 21 है, ये जो मैंने लगा रखा है 21 EMA है। तो देखिए क्या है कि ये अभी इसकी कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार ऊपर, कई बार नीचे, इसी EMA के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये सिंपल साइन होता है, जब भी इस तरीके से मोमेंटम रहेगा तब मत प्लान करिए, ये साइडवे का होता है। आप सिंपल इसी इंडिकेटर को अगर आप समझ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि इस पर ट्रेड लेना है, ये मैं फिल्टर के लिए लगा के रखता हूँ। 21 EMA है, ये बताता है मतलब थोड़ा सा, जैसे इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कॉल का ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पुट का ट्रेड नहीं लेना है। इसके आसपास अभी देखिए एक बार ऊपर गया, फिर आके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से कर रहा है। EMA के पास नहीं प्लान करना। अब इससे देख के ट्रेड नहीं लेना, बस ये आपको बताएगा कि हाँ मार्केट साइड में, बस इतना सा भी बताएगा। और भी चीजें हैं इसमें, आगे धीरे धीरे वो चीजें जब बनेंगी तब मैं आपको बताऊंगा हाँ इसको देख के ये इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बार बार चीजें जब होंगी और बार बार मैं जब बताऊंगा उस चीज को, तब आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बार में चीजें नहीं आने वाली है, बस आप सुनते चलिए, याद करने की या समझने की कोशिश अभी मत करिए, बस सुनते चलिए। अब देखिए क्या है, मतलब समझिए, ऐसी नहीं मत समझिए, समझ पर याद करने की कोशिश मत करिए। अब ये देखिए मतलब हमारे लिए रजिस्टर था, ऊपर गया, अब ऊपर ट्रेड करना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। एक बार यहाँ से ये बता भी दिया खुद को कि हाँ मतलब मैं इसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कैसे रिस्पेक्ट करूँ, देखिए इसी की नीचे आगे कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको रिस्पेक्ट नहीं करना, हमने भी समझ लिया। फिर खटाक से ऊपर चला गया, फिर हम भी कह रहे चलिए ठीक है, ये तरह था मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, हम कह रहे नहीं रिस्पेक्ट करना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। बट जब ये दोबारा यहाँ से नीचे आके ना, फिर से जब ऊपर जाके यहाँ पे हैमर बना के ऊपर निकला ना, तब अब ये लाइन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गई। इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि जब भी इसके, अब मान लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगी, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई गैप पैटर्न बन गया होता और यहाँ पे आपने पुट का ट्रेड ले लिया होता, जस्ट बता रहा हूँ, पी का ट्रेड अगर आपने ले लिया, तो अब हमें ये देख के चलना है कि ये हमारे लिए सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि बस अब इसके नीचे आने ही वाला है, ये इसके नीचे आएगा तो मतलब
काफी नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये मान के चल रहा है कि ये देखिए अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वही हुआ। बट यहाँ पे ऊपर से कोई ट्रेंड मिला नहीं हमको, ये सपोर्ट की तरह काम किया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट की तरह काम किया, ऊपर गया, अब ब्रेक डाउन एरिया, अब यही रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर नीचे आया। अगर इस लो के नीचे आया, देखिए बात को समझिएगा, अभी इस तरीके से आया, लो ब्रेक, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, अब ये यही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब इसी के नीचे अगर आ गया होता, अगर इसके नीचे आ जाता है, तो इसके ऊपर का अगर स्टॉप लॉस हम प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई प्लान कर सकता है इसको, प्रीमियम के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, प्रीमियम पे चलते हैं, तो इसके नीचे अगर आता तो इसी के ऊपर स्टॉप लॉस का क्या प्लान करता, इसी प्रीमियम में लेके चलता हूं मैं आपको। ये पुट का प्रीमियम था, अब देखिए यही है, यही वाला पैटर्न है, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब यही, अब जैसे ये ऊपर निकल गया होता, अगर यहीं से ऊपर निकल गया होता तो यहां से लेके यहां तक का अगर स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हैं तो आप करिए। मान के चलिए हम लोग देख लेते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है, ये देखिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप प्लान कर सकते हैं, आपके मतलब कैपिटल इतना है कि आप मतलब ऐसे स्टॉप लॉस 8-10 और झेल सकते हैं, तब तो आप प्लान करिए। अगर नहीं झेल सकते तो आप मत प्लान करिए, छोड़ दीजिए, इससे भी अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये सिंपल सा सिनेरियो है ना। बाकी और कुछ था नहीं मार्केट में कि हाँ ये ट्रेड था छूट गया, ये फिर हम प्लान कर सकते हैं। ये डबल टप्पा था, मान लीजिए, अगर जो डबल टप्पा याद होगा जिसको, यहाँ पे मतलब मैं भी थोड़ा सा था, अलर्ट था कि हाँ मिलेगा। अब प्रीमियम में हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये कितने बजे टाइम है, प्रीमियम में मुझे दिखा था कुछ, यहाँ पे तो मतलब ट्रेड नहीं दिखा, बट प्रीमियम में थोड़ा सा दिखा था 12:55 का, 12:55, नहीं इसमें नहीं दिखा था, अच्छा सेंसेक्स में दिखा था, ठीक है, रहने दीजिए, इसमें नहीं दिखा था। ये चीजें यहाँ पे नहीं थी, सेंसेक्स में इस टाइम पे हुआ था जब यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना सेंसेक्स में एक ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है, वो वहां पे अभी 1 सेकंड में दिखाई देता हूँ, है ना, यहाँ पे चार्ट लगा हुआ बगल में दूसरे स्क्रीन पे, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंसेक्स में था ना, मैंने जिस पॉइंट की बात करी यही वाला ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पे दिखा था, सेंसेक्स में दिखा था, तो ये यहाँ पे इंडिकेशन था कि इसको, ये मतलब एक ना पिन बार कैंडल स्ट्रेटजी होता है, ठीक है, ये अच्छा खासा वर्क करता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट आप देख लीजिए, अच्छा खासा मोमेंटम देके जाता है, बट निफ्टी में नहीं दिखा, बट सेंसेक्स में दिखा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कई बार ये ब्रोकरेज का भी ग्लिच हो जाता है, कई एक आध ब्रोकरेज ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पे हो सकता है आपको दिख जाए ये छोटी वाली कैंडल, बट इतना तो छोटा नहीं था, ये नहीं दिखेगा, नहीं बना था वो चीजें, स्टॉप लॉस उतना नहीं दे सकते हैं, और यहाँ पे कुछ एग्रेसिव प्लानिंग भी नहीं थी। अब कल के लिए क्या है, कल एक्सपायरी है, देख लीजिए 16 है ना, तो एक्सपायरी है, वही सेम सिनेरियो। अगर देखिए क्या है, ये अब देखिए ये हायर इंपॉर्टेंट नहीं भाई, अब यही समझिएगा, यहाँ पे अभी सिंपल चार्ट है, क्या आपको समझ आ गया होगा। अब ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अब हम इसको नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, नीचे आया, फिर उसी के पास गया, नीचे आया, फिर उसी के पास गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसके नीचे बन चुका है। मैं थोड़ा ड्रा कर देता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस है ना, एक रफ रेजिस्टेंस है, ठीक, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये वाला देखिए, बार इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक रैली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, यहाँ तक, ये सिंपल सा है, ये अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अब देखिए बड़ा टारगेट तो हम नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, ट्रेंड डाउन का है, हम कॉल साइड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, हम छोटा छोटा प्लान करेंगे, जिससे मतलब छोटा स्टॉप लॉस हो और छोटा ही टारगेट हो, वो अगर बनता है तो हम करेंगे, नहीं बनता है तो ऊपर भी। अब देखिए सिनेरियो क्या हो, ऊपर गैप अप मतलब ओपन हुआ, आता है, सपोर्ट कर लेता है, निकलने की कोशिश करता है, तो ठीक है। हाँ अगर गैप डाउन होके कहीं से भी रिवर्स करता है तो मैं डाउन साइड के लिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मैं बैठा ही हूँ डाउन साइड के लिए ट्रेड करने, नहीं, बट मैं बस एक बार ये बताना चाहता हूँ, मैं ना कई सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, जब भी सेलिंग होती है ना, ढेर सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, कम से कम 6 से 7, उसका स्क्रीनशॉट ले लेके रखना पड़ेगा, नहीं तो ढूंढ के दिखाने में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा, फ्री होके मैं वो चीजें ढूंढना क्या मुझे पता है, वो कहां कहां बना है, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेके मुझे एक बना देना है, वो दिख जाएगा, है ना। फिर मैं दिखाऊंगा किस तरीके से सेलिंग के साइड में, जब इस तरीके से साइड में रहता है तो मोमेंटम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी शुरुआती टाइम में बात किया,
बोथ साइड मोमेंटम, ठीक है, बोथ साइड मोमेंटम, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैंडल्स ही बता देंगे। देखिए नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, तो ये ना लूज कर रहा है अपनी एनर्जी जो है ये लूज कर रहा है। मतलब ये अगर ना जैसे नीचे आया, यहाँ पे अगर वेट कर जाता, ऊपर ना जाता, वेट करने के बाद ये कहीं पे भी निकलता, चाहे ऊपर ही निकलता चाहे नीचे ही निकलता, एक मोमेंटम देके जाता, बट नहीं हो रहा है, वो ना वेट नहीं कर रहा है। मान लीजिए नीचे आया, जिस फ्लो में उसी फ्लो में ऊपर चला गया, और देखिए उसी फ्लो में, जिस फ्लो में ऊपर गया उसी फ्लो में नीचे चला आया। तो ये चीजें ना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमें ना थोड़ा सा मार्केट को वेट करने देना चाहिए कि हाँ अब देखिए क्या वेट भी किया, ऐसा नहीं वेट नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा वेट कर गया, अब इतना भी वेट नहीं करना। देखिए अब देखिए ये गया, ये गया, अगर इस तरीके से यहाँ तक तो सही था, यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे जबरदस्ती वेट कर गया, चलिए वेट भी किया, वेट करने के बाद अगर इस तरीके से लोअर पॉइंट पे ये वेट किया, अगर नीचे की तरफ वेट डाउन होता तो शायद यहाँ तक और इसके नीचे तक मोमेंटम मिल जाता, बट वेट करने के बाद फिर उसी रेंज में चला गया, वेट नीचे आ गया, अब टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे। एक तो इतनी छोटी छोटी कैंडलें बन रही, कैंडलों को देखिए, कैंडलों में जैसे जाने नहीं है, ठीक, ऐसा लग रहा है जैसे कैंडल में मतलब बिल्कुल खाई पी कैंडल नहीं है। तो ये ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, मतलब जैसे ये है कैंडल, ये सारी कैंडल और ये सारी कैंडल है, ऐसे बने तो ठीक है, मतलब एक मोमेंटम हुआ साइड पे, एक मोमेंटम हुआ साइड पे, अब यहाँ पे बंद होने का टाइम आ गया। तो ये थोड़ा मैं दिखाऊंगा, डिफरेंस दिखाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब किस तरीके से ये चीजें बन रही हैं, बट ना जब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल जैसा, अभी देखिए मैंने इसके बारे में बात करी ना, कैंडल के बारे में, कि ये स्लो स्लो मोमेंटम कर रही है, ऐसी कैंडल जो है वो मूव नहीं करनी है, तो थोड़ा सा आप नजर में बना के रखिएगा कि हाँ इस तरीके से दिखने वाली कैंडल, ये ना आपकी आईज ऑब्जर्व कर लेंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको कहीं मतलब बार बार देखना पड़ेगा, नहीं, वो चीजें ना जब विक्स, इसको समझिएगा, जब ना कैंडल्स में बड़ी बड़ी विक्स देखिए, ऊपर नीचे विक्स बननी है, जब जितनी ज्यादा विक्स बनेंगी ना उतना ही हमारे लिए खतरा है ना मोमेंटम होने का। कैंडल्स में उतना विक्स नहीं बनना चाहिए, अगर मोमेंटम है, मार्केट में जान है, ठीक है, अगर मार्केट को मोमेंटम करना है तो वो ना मतलब जैसे एक तो बोथ साइड मोमेंटम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे कैंडल में जान है, मतलब कैंडल थोड़ा सा भारी भारी है, सब नहीं है, मतलब ठीक है वो बीच में होगा, ऐसा नहीं कि एकदम, लेकिन क्या है, अब वो दोनों साइड मोमेंटम कर रहे हैं, दोनों साइड मोमेंटम कर रहे हैं तो फिर काहे का मिलेगा मोमेंटम। यहाँ पे भी देखिए, जहां पे साइड में हो वहां पे बड़ी बड़ी विक्स बनने लग रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से डिफरेंस होगा, थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा। वो मैं जब मोमेंटम वाला प्लेस आएगा ना और साइडवे के टाइम पे जब विक्स नहीं बनेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा सिनेरियो है और ये कौन सा सिनेरियो। वीडियो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, चलिए रहने देते हैं यहीं पे, ये चीजें समझ के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ी चीजें मैं आपको और एक्स्ट्रा समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। आप अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा ना, उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।